गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। और आप लोग वो हर काम कर रहे होंगे जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचा रहा होगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं कर रहे होगे जिस वजह से आपकी लक्ष्य आपसे दूर होते जा रही होगी। मैं समझा देता हूं, 1 सेकंड में समझा दूंगा, समझने की कोशिश करना। कि रहा आप बेरोजगार, आप रहे ये बेरोजगार, और यहां से आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। अब जो बेरोजगारी से सरकारी नौकरी का सफर है ना, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तय करते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ लोग जो होते होंगे ना, बस आए, उनका सब कुछ क्लियर है, वो सिलेबस को उठाते हैं और उठाए पढ़ना शुरू किए, और क्या वो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो फिर आके वो अपनी कहानी बताते हैं कि मैंने 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया, मैं आया, फ्रेशर था, मेरे को ये सर से मिले, इनका कंटेंट उठाया, मैं पढ़ा, एग्जाम दिया, ये नौकरी हो गया, ये रैंक आ गया, ये पोस्ट मिल गया। लेकिन क्या वो स्ट्रगल नहीं किए? बस उनका स्ट्रगल आपको दिखेगा नहीं, लगेगा वो किस्मत वाला था, वो आया, उसका सिलेक्शन हो गया। उसका स्ट्रगल उसके पास्ट में होता है, और उसके बाद उनका जो कंटेंट का सिलेक्शन होता है, उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, उनको जो गाइडेंस मिलता है, वो आप लोगों से अलग होता है। फिर आते हैं दूसरे तीसरे टाइप के लोग। वो क्या होते हैं ना, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। वो क्या होता है उनके साथ कि वो आते हैं तैयारी करने, फिर उनके कोई सीनियर भैया होते हैं। सभी को नमस्कार, मैं बोल चुका हूं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैं बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, अभी जो समझा रहा हूं इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके जिंदगी के लिए, आपके जवानी के लिए। जवानी इसलिए कि तैयारी कम एज में शुरू करते हो और एज ज्यादा हो जाती है, सिलेक्शन नहीं होती। इस वजह से आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल इधर उधर मत सोचो, बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दो। मैं एक भी नहीं लोगों का सुनूंगा, सुनो। फिर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो आते हैं, उनको कोई फूआ का लड़का है, कोई मौसी का लड़का है, कोई भैया के दोस्त हैं, उनका गाइडेंस मिल जाता है कि इन सर से ये पढ़ लो, उन सर से ये पढ़ लो, इन सर से ये पढ़ लो। वो भैया खुद 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और फिर बच्चा उन्हीं के गाइडेंस में गलत जगह जाता है, उन्हीं के गाइडेंस में उन्हीं के तरीके से पढ़ता है, उन्हीं को कॉपी करता है कि भैया तो भगवान है, भैया जो बता दिया उन्हीं को अब हम सब कुछ मान लेंगे, भैया ही हमारे दाता है, भैया ही हमारे विधाता है, भैया ही अब हमको सरकारी नौकरी दिला पाएंगे। इस चक्कर में क्या होता है, उन्हीं का सुनता है, वो जो बताते हैं करता है, और फिर उनका टाइम बर्बाद होना शुरू होता है। जो डिस्टेंस वो सिर्फ इस तरीके से तय कर लेता और एक बार में 6 महीने, 8 महीने, या फिर ठीक है 1 साल में कवर कर लेता, वो उसकी जर्नी अब लंबा होना शुरू होता है। वो जर्नी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ बता दिया गया, थोड़ा सा लॉन्ग है, 2 ईयर में निकाल लेते हैं कि 1 साल इधर उधर भटके, 6 महीना इधर उधर भटके, एक अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ, वो समझ गए कि ये गलती है, इसको नहीं करना है, और वो दूसरी बार से सही तैयारी कर ली है। मतलब वो सेल्फ एनालिसिस करने के लायक होते हैं, सेल्फ एनालिसिस करने के लायक होते हैं। तो अपने आप को एनालिसिस करते हैं, दूसरी बार में गलती से, और सिलेक्शन ले लेते हैं। फिर होते हैं कुछ लोग जिनको समझ थोड़ी कम होती है, जिनको बार बार कोई मैनिपुलेट कर सकता है अपनी बातों से, अपनी ज्ञान भरी कुछ भी इधर उधर की बातें बता के, हर बार उनको मैनिपुलेट करके इधर उधर भटका सकता है। वो लोग आते हैं 3 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, उनका ट्रेवलिंग और बड़ा हो जाता है, और 3-4 साल में सिलेक्शन लेते हैं। जैसे क्या होगा कि वो एक अटेम्प्ट देंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, तो फिर क्या होगा, इन सर से नहीं उन सर से पढ़ लो, फिर उन सर के यहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा, उनको फिर कुछ अलग वो बता देंगे, फिर इस तरीके से वो दूसरे के यहाँ जाएंगे, लास्ट में उनको पता चलेगा नहीं ऐसे नहीं, वो ऐसे होगा। जब कोई सही आदमी मेरे तरह जो सिलेक्शन लिया है उसकी बातें सुन लेगा, सिर्फ बातें सुन लेगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से ही पढ़ रहा हो, सिर्फ मेरी बातें सुन लेगा, करने की तरीका समझ लेगा, आगे तैयारी कैसे करते हैं, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, रूटीन क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, उसका एनालिसिस कब करना चाहिए, सिलेबस कैसे पढ़ना चाहिए,
सोर्सेस क्या क्या यूज करने चाहिए, रिसोर्सेस क्या क्या यूज करने चाहिए, सब कुछ अगर वो सुन लेगा और 6 महीने 8 महीने डेडिकेटेड वे में पढ़ लेगा, तो उसका वही जो पिछले 2 ढाई 3 साल वेस्ट किया रहता है, अगले 1 साल में मेकअप हो जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि उनकी घर की जिम्मेदारियां बोल दो, खुद की लापरवाहियां बोल दो, या फिर कुछ बोल सकते हो कि इधर उधर का चक्कर, इधर उधर में हो सकता है कि जो हमारी महिला मित्र हैं उनके पीछे भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का भविष्य मैं देखा हूं, इसी वजह से मैं बोल पा रहा हूं। हो सकता है लड़कियों के केस में लड़कियां भी जानती होगी कि कोई दोस्त होगी जो ऑफिसर बन सकती थी, आईएएस बन सकती थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकती थी, और वो किसी लड़के की वजह से बर्बाद हो गई। ऐसे बहुत से केस देखने को मिलते हैं। मैं अपने दोस्तों में कई दोस्तों, मेरे दोस्त बोलो या फिर मैं सामने किसी को देखा हूं, मैं सब बहुत लोगों को देखा हूं कि जो सिर्फ एक महिला के पीछे, जिनका प्री हो गया था, मेंस भी बहुत अच्छा गया था, अगर अगली अटेम्प्ट देते तो अच्छा रैंक बनाते, और क्या होता है अगले अटेम्प्ट में वो प्री ही नहीं कर पाते। उसके बाद लगातार वो 2 साल 3 साल फेल होते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, फिर 10,000 15,000 की नौकरी के लिए कहीं टाइपिंग का नौकरी मिल जाए, कहीं कंटेंट का नौकरी मिल जाए, इस तरीके के खोजने लगते हैं। तो वो लोग अपने जिंदगी का 7-8 साल 6-7-8 साल वेस्ट कर देते हैं और फिर वो सिलेक्शन भी नहीं ले पाते। तो आपको ना भाई, अभी आप अगर एज में छोटे हो, कम एज में तैयारी करना शुरू किए हो, पार्ट 1 में हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के पार्ट 2 में हो सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के पार्ट 3 में हो सकते हैं। हो सकता है आप बीटेक कंप्लीट करके जस्ट तैयारी शुरू किए हो सकता है कि आप बीएससी करके जस्ट तैयारी शुरू की हो, या फिर बीए या बीकॉम करके तैयारी शुरू की हो। तो आप लोग सही तरीके से सही लोग का चुनाव करना, नहीं तो टाइम बर्बाद होने में समय नहीं लगता, पता भी नहीं चलता कैसे 2 साल 2.5 साल 1.5 साल आपके लाइफ का निकल गया और आपके हाथ में कुछ नहीं आया। बताने वाले के हाथ में भी कई बार होता है कुछ नहीं आता है। मैं देखता हूं जो गाइडेंस दे रहा है वो भी खुद कुछ नहीं उखाड़ पाया और आपको गाइडेंस देके आपका भी बर्बाद कर दिया लाइफ। तो आपको ना सही चीजें चुनने की आदत डालनी पड़ेगी और सही लोगों की सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आशा करता हूं कि आप इन बातों से थोड़ा सा समझदारी आपके अंदर गया होगा, थोड़ी चीजों की समझ बनी होगी, गलतियां शायद आप कम करो और जल्दी से सिलेक्शन ले लो। घर वालों के लिए, अपने पापा के लिए, कि पापा का छाती चौड़ा हो जाए कि मेरा बेटा तो ये ऑफिसर है, बस इतना ही और कुछ नहीं। मेरे से कोई पूछा था क्या चाहिए, तो मैं बोलता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा। क्यों? तो मेरे पापा को छाती चौड़ा चाहिए। फिर मैं अपने अनुसार जो मन किया वो पोस्ट चुन लिया, रैंक आया, रैंक लाओ, जो मन करे वो पोस्ट चुनो। ऐसा नहीं कि मजबूरी में मेरे को ये पोस्ट मिल रहा है। क्यों भाई मजबूरी में मिलेगा? मैं मेहनत करूंगा और जो पोस्ट चाहूंगा वो पोस्ट लूंगा। बस यही मोटिवेशन के साथ आप पढ़ो। आज का सेशन हम लोग लेक्चर 9 है परसेंटेज का, और इन्हीं बातों से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, आपकी क्वेश्चन जो होगा ना मिक्सचर के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड होगा और एक फ्रेश फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड है। चलो फटाफट से आप चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर ना मैं मिक्सचर डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला। मिक्सचर एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन मिक्सचर में परसेंटेज का यूज बहुत होता है। तो मैं 4 सवाल से आपको थोड़ा सा मिक्सचर का बेसिक या फिर कैसे परसेंटेज का यूज होता है ये मैं सिखा दूंगा। फिर ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो मैं बोलता हूं आप रट जाना। रट जाना ये क्या है भैया, रट्टा क्यों लगवा रहे हो? इसलिए कि आपको ना हर बार देखने को मिलेगा सिर्फ डेटा अलग है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लैंग्वेज हर बार सेम आएगा, सिर्फ डेटा अलग होगा। तो इस पे मैं आपको 2-3 सवाल कराऊंगा और यहां पे आपको 4-5 सवाल कराऊंगा। फटाफट से करने की कोशिश करना आप लोग। आ जाओ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल को पढ़ के खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, देन आपको ना मेरी सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि आप आए जैसे जैसे मैं बोलते गया बताते गया सिर्फ उसी को करते गए, इससे कम फायदा होगा। आप समझो कि मान लो आप 1 साल के बच्चे को देखे हो, उसको आप उंगली पकड़ा के चलना शुरू कर दिए, तो उंगली पकड़ा के हर बार चलाओगे वो चलते जाएगा, कभी वो गिरेगा ही नहीं, कभी वो लुढ़केगा ही नहीं, हर बार वो चलते जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूं कि उसको खड़ा कराए, चलने बोल दिए, वो 2 डेग चला फिसल के गिर गया, 4 डेग चला फिसल के गिर गया, और वो बार बार कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर दिया 4 से 8 डेग चलाने में, तो उसको मोटिवेशन भी मिलेगा, वो कॉन्फिडेंट भी रहेगा और कंटिन्यूअस चलते भी जाएगा। ये होता है तरीका।
तो पहले आप कोशिश करो, हो सकता है आप 2 स्टेप सॉल्व कर पाओ, हो सकता है आप 4 स्टेप सॉल्व कर पाओ, हो सकता है आप 8 स्टेप सॉल्व कर पाओ, लेकिन मैं उसको शॉर्टेस्ट वे बता दूंगा। आप खुद से 8 स्टेप तक ट्राई किए, हो सकता है 9वां और 10वां मैं बता दिया और आप सेकेंडों में वहां पे पहुंच गए। चलिए आइए सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए, क्या है सवाल? 1 लीटर ऑफ वाटर इज added to the 5 liter of alcohol water solution containing 40% of alcohol strength. The strength of alcohol in the new solution will be 5 लीटर अल्कोहल पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है जिसमें 40% अल्कोहल की ताकत होती है। नए घोल में शराब की ताकत होगी। चलो मैं इसको पहले बेसिक से सिखाता हूं, प्योर बेसिक, फिर मैं आपको शॉर्टेस्ट एक लाइनर सॉल्यूशन सिखाऊंगा। क्या है कि 1 लीटर वाटर मिलाया गया है 5 लीटर के एक मिश्रण में। मान लेता हूं मिश्रण ऐसा है, एक कंटेनर आप बना लो, इस कंटेनर में मान लो कुछ आपके अल्कोहल है, कुछ आपके पानी है, पूरा पैक रेडी है, खाली लगाना है, बनाना है, पीना है ना? अच्छा, अब देखो अगला लाइन बोला है कि 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। तो अभी 5 लीटर में तो पता नहीं है ना कि अल्कोहल कितना है और वाटर कितना है, लेकिन इतना पता है कि जो ऐड होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर है। यही है ना? बोलोगे हाँ। तब बोला है कि पहले जो था ना 40% अल्कोहल का स्ट्रेंथ था, तो आपको बताना है स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन। अब मेरे को यहां पता चल गया कि 5 लीटर में 40% अल्कोहल है। जैसे ये बात पता चला कि 5 लीटर में 40% अल्कोहल है, तो अगला चीज मेरे ब्रेन में घूम जाना चाहिए, क्या कि 60% पानी होगा, है कि नहीं है? अब आपको पता है कि आप एक आंख से देखोगे तो दूसरा आपको पता होना चाहिए, उधर से भी आंखें लड़ेगी तभी तो प्यार होगा। वही कहानी है कि 40% जैसे पता चला कि अल्कोहल है तो 60% वाटर आना ही आना है कि नहीं है? देखो मेरा AR1 आ गया मेरे लिए चाय लेकर, अभी लग रहा है कि कुछ जिंदगी में पाया हूं। आओ इधर आओ, सामने आओ। सामने आएगा कि नहीं आएगा? चाय गिरा दूंगा मैं। इधर आ। देखो भाग गया मेरा रैंकोन, मेरे लिए सिर्फ चाय लाया, सामने नहीं आया। आ जाओ। अब देखो आप क्या करोगे, आपको पता चला 40% अल्कोहल है, तो 5 का 40% निकालो, 5 का 2/5 निकाल लो, तो कितना आएगा? 5 का 40% करोगे तो 5 का 2/5 कर दिए, तो 2 लीटर मेरे को अल्कोहल आ गया। और जैसे 2 लीटर अल्कोहल आया तो 5 से 2 घटा दिया तो 3 लीटर मेरा वाटर आया। या फिर मैं ऐसे भी करता कि 5 का 40% मतलब 2/5, तो 2 लीटर अल्कोहल, 5 का 60% तो 3/5 मतलब 3 लीटर वाटर, है कि नहीं है? आसान है। अब मेरे को पता चला कि 2 लीटर मेरा दारू है, 3 लीटर मेरा पानी है। पानी तो कम है, लीवर खराब हो जाएगा, तो पानी और मिला देते हैं। कॉकटेल बनाए क्या है बताओ? चलो, पानी क्या किया, 1 लीटर मिला दिया, है ना? तो अब क्या हुआ मेरे लिए, पानी 4 लीटर हो गया, अल्कोहल अभी भी 2 लीटर है। अब मेरे से पूछा गया कि नया जो मिश्रण बना है उसमें अल्कोहल की प्रतिशत क्या है। अब नया मिश्रण कितने लीटर का बना? 2 और 4 6 लीटर का, और नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है? 2 लीटर। तो 6/2 इंटू 100 कर दिए, तो ये 1/3 था, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कि 33 सही 1/3 आता है, तो 1/3 इंटू 100 33.33% आएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि पानी का परसेंटेज बताओ नए वाले मिक्सचर में, तो क्या करते, पानी मेरा 4 लीटर था और 6 लीटर का पूरा मिश्रण था, मतलब 2/3, और 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू का जो परसेंटेज वैल्यू आता है वो आता है 66 सही 2/3%। तो मेरा नए मिश्रण में पानी इतना था। ये हो गया आपका प्योर बेसिक सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लो फटाफट से, तब तक एक सिप चाय पी लेते हैं कुल्हड़ वाली। चलो, आसान है ना? बेहद ही आसान है, समझने का कोशिश करना। अब मैं इसको मिटाता हूं, अभी मैं आपको ना दूसरा तरीका सिखाता हूं।
दूसरा तरीका क्या होगा, ऐसा तूफानी है क्या? हाँ। एक लाइन में करा देगा क्या? हाँ। नौकरी लगा देगा क्या? हाँ। पहले पानी पी लेता हूं एक घुट। चलो आप लोग सोचो कि एक लाइन में कैसे होगा। कोई भी सवाल एक लाइन में करने का एक ही तरीका होता है कि उस सवाल में दिए गए इंफॉर्मेशन को आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब मैं इस सवाल में दिए गए इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करूंगा, उसके जितने पॉइंटर को कंक्लूड करूंगा, इन्फर करूंगा, उससे जो जो निष्कर्ष निकालूंगा, वही मेरा शॉर्ट बनाएगा इस सवाल को। देखो, बोला है कि 1 लीटर ऑफ वाटर है, ऐड किया गया है 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर के एक सॉल्यूशन में, घोल में। अब बोला गया 1 लीटर पानी मिलाया गया जिसमें पहले से 40% एल्कोहल था। तो नए घोल में शराब की ताकत या फिर स्ट्रेंथ या फिर परसेंटेज क्या है, यही पूछा गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इसमें शराब मिलाया गया था क्या? नहीं। मतलब जो जितना शराब पहले था उतना ही शराब अभी है। तो आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है। कांस्टेंट वाला पार्ट आपका क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल जो है ना वो आपका कांस्टेंट है। एल्कोहल जो है ना वो आपका कांस्टेंट है। एल्कोहल का स्पेलिंग गलती हो गया, चोरी कर लेते हैं। सही है। अब आपको पता है कि 40% एल्कोहल था, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन जितना एल्कोहल था पहले उतना ही एल्कोहल अभी रहेगा। अगर 10 लीटर पहले था तो 10 लीटर अभी भी रहेगा पूरे सॉल्यूशन में। पानी बढ़ाया गया है, बोलोगे हाँ। तो मेरे को पता है कि 5 का 40% एल्कोहल था। ये मेरा एल्कोहल पहले था। अब सॉल्यूशन जो है वो 5 में 1 लीटर और बढ़ गया है। मिक्सचर जो था पहले 5 लीटर का था, लेकिन अब जो मिक्सचर है 5 लीटर में 1 लीटर पानी होने के बाद 6 लीटर का घोल बन गया। तो ये मेरा हो गया टोटल घोल, मतलब टोटल मिश्रण, टोटल मिक्सचर। और ये हो गया उसमें शराब की मात्रा। तो 5 का 40% 2 और 5 1 6। तो 2/6 का मतलब 1/3 और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। आंसर आएगा इस सवाल का। कौनो दिक्कत, कौनो दुख, कौनो दर्द, कौनो पीड़ा, कौनो परेशानी तो नहीं है? दुविधा परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो इस सवाल को हलवा बनाओ एक लाइन में। एक लाइन से ज्यादा का टाइम नहीं देगा। चलो जल्दी सॉल्व करो, चाय ठंडा हो गया मेरा यार, कोई बात नहीं, जल्दी से सॉल्व करो। एक ही बार में पी गया। चलो, if 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liters of salt solution containing 7% salt, the percentage of salt in the remaining solution is। यदि 7% नमक वाले 12 लीटर नमक के घोल को उबालने पर 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात करें। एक लाइन में सॉल्व करना है। कितना में? एक लाइन में। एक लाइन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सवाल को फिर से पढ़ो और उसका हिडन इंफॉर्मेशन निकालो जो आपको ओपनली लिख के नहीं दिया है। क्योंकि होता है ना कि इशारों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इशारे नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। अगर वो जुल्फे हटा रही है तो उसका मतलब समझो। समझे ना? नहीं समझे कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। बोला गया कि 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया, मतलब वाष्प बन गया। 12 लीटर का नमक और पानी का सॉल्यूशन था, मतलब घोल था। बोला गया कि 12 लीटर का जो घोल था उसमें 7% नमक था। तो बताना है कि अब नमक कितना है। जब मैं घोल में से पानी वाष्पित कर रहा था तो क्या नमक भी वाष्पित हो रहा था? नहीं, नमक पहले भी उतना था, नमक अभी भी उतना है। मतलब नमक यहां पर कांस्टेंट है। नमक अगर 2 किलो ही पहले था तो 2 किलो अभी भी है। नमक अगर 10 किलो पहले था तो 10 किलो अभी भी है। घटा जो है क्या है? पानी। तो आज हम लोग पानी पे फोकस करते हैं, नमक पे फोकस करते हैं। पूछा गया है कि शेष घोल में नमक का प्रतिशत क्या होगा। तो नमक कितना था पहले? तो 12 केजी के घोल में
7% नमक था। तो ये मेरा नमक था, सॉल्ट, और अभी भी नमक इतना ही है। लेकिन अब घोल कितने का है? तो 12 किलो के घोल में 4 लीटर पानी उड़ गया है। तो अब जो घोल बचा है 12 से 4 कम 8 लीटर का घोल बचा है। तो ये मेरा नया मिश्रण है, न्यू मिक्सचर है। ये मेरा नमक का मात्रा है। पूछा गया है कि नए मिश्रण में नमक का मात्रा क्या होगा। काटाकुटी मचाओ, गुणे 100, 100% निकालना है। 12 का 7% निकालें तो क्या आएगा? 12 गुणे 7/100, तो 12 7 84, 84/100 इंटू 8 और गुणे 100, तभी तो प्रतिशत आएगा। मतलब ये तो नमक का मात्रा था, ये पूरे घोल था। नमक का मात्रा बटे पूरे घोल गुणा 100% हो गया। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व किया तो ये लिखा 100 से 100 खत्म, 8 से काटो, 8 10 80 और 8 5 40, 10.5% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10.5% जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का। समझे कि नहीं समझे? आसान है कि नहीं है? बेहद आसान है भैया। सर दिमाग में नहीं लगाना पड़ रहा है, आप तो ऐसे हलवा बना दिए हैं। ऐसा फील आ रहा है क्या? आ रहा है ना? आते रहना चाहिए। ऐसा फील आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, a vessel has 60 liter of solution of acid and water having 80% acid. How much water be added to make it a solution in which water forms 40%? बोला गया एक बर्तन में 60 लीटर एसिड और पानी का घोल है जिसमें 80% एसिड है। इस घोल को 40% वाला बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ध्यान से देखो, 80% एसिड है तो आपके दिमाग में क्या है? 20% पानी है कि नहीं है? हाँ। अब बोल रहा है कि इसमें कितना पानी डाल दिया जाए कि पूरे घोल में 40% पानी हो जाए। यही बोला गया है ना। सवाल को फिर से समझो कि 60 लीटर का एसिड और पानी का सॉल्यूशन था, 80% एसिड था तो 20% पानी था। अब बोला कितना पानी डाल दूं कि 40% पानी हो जाए। इसमें आपको समझना क्या है? समझना आपको यह है कि क्या एसिड डाला या निकाला गया है? नहीं। एसिड जितना पहले था एसिड उतना अभी भी है कि नहीं है? बोलोगे हाँ। बस काम खत्म। एसिड पहले कितना था? एसिड पहले 80% था। पूरा घोल का पता नहीं है। पूरा घोल का पता नहीं है ना? नहीं, लेकिन इतना आपको पता है कि एसिड अगर पहले 50 लीटर होगा, पहले 200 लीटर होगा, पहले 800 लीटर होगा, तो एसिड अभी भी उतना ही लीटर होगा, भले उसका परसेंटेज चेंज हो जाए। होगा ना? बोलोगे हाँ। तो आप बताओ कि नए वाले जो सॉल्यूशन आएगा, मान लेता हूं x लीटर का हुआ, तो उसमें कितना परसेंट एसिड रहेगा? तो इंफॉर्मेशन क्या बोला मैं? हिडन इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। तो हिडन इंफॉर्मेशन 40% वाटर आपके नए सॉल्यूशन में रहेगा, तो नए सॉल्यूशन में 60% आपका एसिड रहेगा। हिडन इंफॉर्मेशन समझ रहे हो ना? जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें 40% आपका पानी रहेगा तो 60% एसिड रहेगा। तो नया सॉल्यूशन का 60% आपका क्या है? एसिड। बस मैं एसिड को इक्वेट कर दिया। काटाकुटी में चाहो, परसेंट से परसेंट खत्म, 60 से 60 खत्म, तो x क्या आया? 80। तो जो नया सॉल्यूशन है वो 80 लीटर का है। पुराना सॉल्यूशन आपके 60 लीटर का था, नया सॉल्यूशन आपके 80 लीटर का है, तो कितना ऐड किया गया है? 20 लीटर। 20 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ये है आपका स्मार्टेस्ट अप्रोच। स्मार्टेस्ट अप्रोच, खाली नाम नहीं काम दिखाते हैं हम लोग कि स्मार्ट अप्रोच करके ना बेवकूफ नहीं बनाता, ऐसे एक लाइन में सॉल्व होता है। अब देखो मैं आपको इसका बेसिक सिखा देता हूं। ये आपको इसको ही सीखना। चलो मैं बेसिक बता देता हूं कि बच्चा लोग, कोई लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, वो बेसिक भी समझ जाएंगे। बेसिक बहुत आसान है, करते जाओ जैसे बोला है। बोला 60 लीटर का सॉल्यूशन था, बोलेंगे हाँ। 80% एसिड था, तो 80% में इसके एसिड को अलग लिख लूंगा और जो बचा 20% होगा उसको वाटर लिख लूंगा। तो 60 का 80% कितना आएगा? 48 लीटर। ऐसे निकाल लेना, 60 का 80%, तो 6 8 48 लीटर एसिड है।
तो जो बचा होगा वाटर होगा 12 लीटर। अब बोला गया है, बेसिक है, बेसिक को ध्यान से समझना, बोला गया है कि कितना पानी ऐड किया जाए। तो मैं मान लेता हूं x पानी ऐड किया जाए, तो जितना पानी ऐड किया जाएगा उतना ही सॉल्यूशन में पानी ऐड हो जाएगा। इतना x ऐड करने के बाद जो आने वाला परसेंटेज है पानी का वो आपका 40% हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा एक लाइन। अब ऐसे ही सॉल्व करते रहो और हमसे ही ऐसे ही कराओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ के बाद भी कुछ लोग होंगे कि बेसिक सॉल्व करेंगे। सर मेरे को तो बेसिक ही करना है, मैं बेसिक ही जानता हूं, भले मेरा सिलेक्शन हो ना हो मैं बेसिक से ही करूंगा, मैं यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व करके ही निकालूंगा। अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। यहां के बाद ऑप्शन से चले जाओ। किससे? ऑप्शन से। आप एक बार 48 पुट करके चेक कर लो, एक बार 36 पुट करके चेक कर लो, एक बार 20 पुट करके चेक कर लो। जैसे ही आप 20 पुट करोगे तो 12 + 20 32 और 60 + 20 80। 32/80 इंटू 100, 8 चौके 32, 8 10 80, 0 से 0 खत्म, 40 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन 2 सही है। समझे कि नहीं समझे? आसानी से आ गया ना? हाँ। अगले सवाल को सॉल्व करो एक लाइन में। अब इसमें नो बेसिक, हियर ओनली स्मार्टेस्ट अप्रोच। बताओ बताओ क्या आएगा उत्तर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। काहे मुस्कुरा रहा है? देखो एक मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं क्या? नहाया था इसीलिए। आ जाओ, एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करो। A sample of 50 liter of glycerin is found to be adulterated to the extent of 20%. How much pure glycerin should be? हम पहले ग्लिसरीन पढ़ते थे इसको, लेकिन अब ग्लिसरीन पढ़ते हैं यहां से चुरा के। How much pure glycerin should be added to it so as to bring down the percentage of impurity? Bring down is a phrasal verb. बताओ क्या होगा? देखो होता है bring down, क्या होता है बताओ। चलो मैं और एक दूसरी चीज पूछ लेता हूं, फिर मैं हिंदी वाला पढ़ूंगा। बताओ ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? चलो चलो ब्रिंग डाउन बता दिए, तो चलो ब्रेक डाउन भी बता दो क्या होगा। और ब्रेकअप तो सबको पता है, ब्रेकअप का तो मतलब कहानी ही कहानी होगा कि ब्रेकअप मतलब क्या होगा। चलो बता दो, जब ब्रेकअप बता दिए तो ब्रेक ओवर क्या होता है? सबका मीनिंग बताओ जल्दी जल्दी। देखो ब्रिंग अप मतलब होता है रियरिंग, पालन पोषण। आपका पालन पोषण कैसा हुआ है? ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना, ब्रेक डाउन मतलब कम हो जाना, कम हो जाना। और आपका ब्रेक डाउन मतलब किसी मशीन वगैरह का खराब हो जाना। और एक होता है रन डाउन, होता है ना, रन डाउन मतलब भी मशीन का खराब हो जाना, हेल्थ का खराब हो जाना, सब होता है। और आपका ब्रेकअप तो मैं बताऊंगा नहीं, चलो ब्रेक ओवर भी तुम ही लोग बताना। इतना सारा चीज बता दिया, अंग्रेजी फिर दिक्कत हो जाएगा, सब हम ही पढ़ा देंगे। तो चलो अब बोला गया है, हिंदी में पढ़ते हैं कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% तक मिलावट पाई गई है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% तक कम हो जाए? अगर मैं बोलूं, सवाल के मैं सीधा हिडन चीज को निकालने की कोशिश करता हूं, जो हिडन है, कि अगर मैं बोलूं कि क्या जो खराब पार्ट था, जो मिलावट किया हुआ पार्ट था, उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया क्या? नहीं। उसका क्वांटिटी जितना पहले था उतना अभी भी है। पहले अगर 50 केजी होगा, पहले अगर 200 केजी होगा, पहले अगर 10 केजी होगा, अभी भी उतना ही है। बस किया क्या गया है कि जो शुद्ध चीज है उसको बढ़ा दिया गया है। तो मेरे को फोकस कहां करना है? जो कांस्टेंट रहा, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब जो इम्प्यूरिटी है उस पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इम्प्यूरिटी पे। इम्प्यूरिटी पे अगर फोकस करोगे तो जिंदगी भी ऐसे ही प्योर हो जाएगा। इम्प्यूरिटी देखो, फोकस किए, खत्म किए। मैं फोन ज्यादा यूज करता हूं, मेरा इम्प्यूरिटी है, खत्म किया। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूं, इम्प्यूरिटी है, खत्म किया। मैं इंस्टा पे रील्स बहुत देखता हूं, इम्प्यूरिटी है, खत्म किया। इस तरीके से जिंदगी में भी अपने इम्प्यूरिटी को खोजो और खत्म करो। यहां पर क्या है कि 50 लीटर के ग्लिसरीन के सैंपल में 20% इम्प्यूरिटी है। तो 50 में 20 लीटर, 20% इम्प्यूरिटी था।
जो नया मिक्सचर बनेगा मेरे को तो पता नहीं है कितने किलो का बनेगा, कितने लीटर का बनेगा, तो मैं मान लेता हूं कि x का बनेगा, है ना। x से मुस्कुराहट आ जाता है। अब x लीटर का बनेगा तो उसमें जो नया होने वाला प्योरिटी है वो क्या रहेगा, इम्प्योरिटी है वो क्या रहेगा, तो 5% रहेगा। तो जो जितना पहले केजी था उतना ही केजी रहेगा, बस x का 5% इम्प्योरिटी हो जाएगा। पहले भी जितना केजी था उतना ही केजी है, बस क्वांटिटी ग्लिसरीन, अच्छे ग्लिसरीन का बढ़ा दिया गया है। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 5 खत्म, 20 × 10 x बराबर हो गया 200 लीटर। पहले 50 लीटर का मिश्रण था, अब 200 लीटर का मिश्रण है, मतलब 150 लीटर बढ़ा दिया गया है। पहले 50 लीटर का मिश्रण था, अब 200 लीटर का मिश्रण है, तो बढ़ा के इसको कितना लीटर से बढ़ाया गया, 150 लीटर से बढ़ाया गया। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था ना, एक लाइन में सॉल्व हो गया। बेसिक अगर आपको सॉल्व करना है तो एक बार खुद से करना। अब देखो यहां पर ड्राई फ्रूट्स वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस मैं यहां से बेस आपका बिल्ड कर दिया। यहां से हम लोग ड्राई फ्रूट्स वाले क्वेश्चन करेंगे कि जो ड्राई फ्रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। अच्छा, कितने लोग गांव से हो बताओ? चलो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, उसको सबसे आखिरी में कराऊंगा, याद दिलाना। सवाल जो बनाऊंगा ना, गांव से जो लोग होंगे वो फल होता है महुआ, हमारे बिहार में इसको महुआ बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता होगा। पेड़ से खुद ना, अभी जो गर्मी का मौसम है ना, इस टाइम पे ही वो खुद थोड़ा पीला पीला होता है, इतना बड़ा बड़ा वो गिर जाता है, इस थोड़ा मीठा होता है और इसी से देसी शराब बनता है, सुखा के देसी शराब। तो इस पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, तो पहले 2 सवाल डिस्कस कर दो, फिर आपको इस पे एक सवाल में होमवर्क दूंगा। चलो सवाल आपके सामने फ्रेम करूंगा बाद में। चलो अब देखो क्या है, चलो बता ही देता हूं पहले इसको ही, आ रहा है तो। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं, तो हम लोग स्कूल जाते थे हाफ पैंट और निक्कर और टी शर्ट और जो भी मिल जाए पहन के। तो वहां जाने के बाद ना पढ़ते नहीं थे, गए झोला रख दिए स्कूल में, बाहर आ गए, बकरी चल रही है, बकरी चरा रहे हैं, लोगों के पकड़ पकड़ के बकरी से खेल रहे हैं, कुत्ते से खेल रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। तो इस टाइम पे ना सुबह सुबह चले जाते थे स्कूल, वहां पे महुआ बिनते थे, बिनना मतलब चुनना, हम लोग भोजपुरी में उसको बिनना बोलते हैं। तो चुनते थे, चुन के एक जगह कलेक्ट करते थे, तो इतना बड़ा बड़ा होता है, पीला पीला होता है, तो उसको चुन के ना एक जगह कलेक्ट करते थे, और वो महुआ कलेक्ट करने के बाद वो लोग अपने घर ले जाता है, और कलेक्ट करने के बाद वो लोग सुखाता है उसको धूप में, और फिर इससे बहुत सारे खाने वाले आइटम भी बनते हैं। एक बार मैं अपनी जिंदगी में, मेरे को जितना ध्यान है, पुआ खाया था महुआ का। तो मैं अगर सवाल बनाना चाहूं तो देखो क्या है, जब मैं बिन रहा होता था तो महुआ इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा। तो मैं बोला कि मान लेता हूं कि महुआ में बिन दिया कुछ, फिर मेरे साथ वाले जो थे वो अपने घर ले गए, उसको धूप में सुखा दिए, तो वो हो गया इत्तूसा, सूख के आपके सामने इतना देखने में लगेगा, वो सूख के इत्तूसा हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि जब मैं फ्रेश महुआ बीना था तो उसमें 60% पानी था, 60% पानी था, और जब सुखा दिया गया, जब ड्राई हो गया वो महुआ, तो उसमें 10% पानी था। तो आप बताओ कि अगर मेरे पास 36 केजी फ्रेश महुआ है तो कितना केजी सूखा महुआ मैं बना सकता हूं? सवाल को समझा? सवाल को समझे कि नहीं समझे? फ्रेश महुआ में 60% वाटर का मात्रा है, सूखे महुए में 10% वाटर का मात्रा है। अगर 36 केजी मेरे पास फ्रेश महुआ है तो कितना केजी में सूखा महुआ निकाल सकता हूं? यहां पर भी एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है,
वो कॉन्सेप्ट क्या है समझो। जो भी आपके पास, इसके महुआ के जगह पर आप ग्रेप्स ले सकते हो कि ये ग्रेप्स था, ग्रेप्स सूख के छोटे छोटे हो गए तो उसमें पानी का मात्रा कम हो गया, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो आप, अगर मैं बोलूं कि जब आपके सामने महुआ या फिर ग्रेप्स था तो आप उसके छिलका में कोई कमी आया क्या? नहीं। पल्प जितना पहले था, छिलका जितना पहले था, छिलका उतना अभी भी है। बस भैया जो वाटर था ना पहले वो ज्यादा था तो फूला फूला सा दिख रहा था, वाटर अब कम दिख रहा है, अब उसका पानी सूख गया धूप में रखने से। यही हुआ ना, बोलोगे हाँ। तो यहां पर भी आपको फोकस कहां करना था? आपको यहां पर भी फोकस करना था यहां पे जो कांस्टेंट पार्ट है कि छिलका इसका कांस्टेंट है, छिलका कांस्टेंट है। इट मींस कि अगर मैं बोलूं कि जो मेरा 36 किलो फ्रेश ग्रेप्स या फिर महुआ था उसमें कितना छिलका होगा, तो उसमें 40% छिलका होगा, क्योंकि 60% तो पानी है। तो 36 केजी में 40% मेरा छिलका है। और जो नया वाला सूखा मिलेगा, मान लेता हूं x केजी मिलेगा, यहां पे ड्राई को ड्राई लिख देता हूं, मान लेता हूं x केजी मिलेगा। उस ड्राई में कितना परसेंट छिलका है? तो 10% तो पानी है, तो 90% छिलका है। बस बात खत्म। 36 केजी का 40% का छिलका ड्राई के 90% के छिलके के बराबर होगा, तो एक लाइन में उत्तर आपके आ जाएंगे। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 चौका 36। तो जो आपके ड्राई अंगूर होगा या फिर ड्राई महुआ होगा वो आपको 16 केजी निकलेगा। मतलब 36 किलो ले जाकर सुखाओगे तो 16 किलो सूखा सूखा आपके मिलेगा। समझ गए ना? अब आ जाओ इस सवाल को सॉल्व करो। सॉल्व, चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा उत्तर। आपके पास है टोटल 37 सेकेंड, 37 ज्यादा कर दिया, 17 सेकेंड। देखते उत्तर आना चाहिए। ऐसे है, ऐसे है, 1/4 25 केजी आंसर। 25 केजी नहीं है क्या? लग रहा है गलती है कुछ इसमें। 68 2 70 32। अच्छा मैं मिस्टेक कर दिया। 32 और 80 का रेशियो होगा, तो 16 दूना 32, 16 5 80, 2 रेशियो 5, 40 केजी उत्तर आएगा। इतना तेज आप कर पा रहे हो क्या? मैं इतना जैसे भरबली किया। आओ अभी सिखाता हूं। बोला है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलो ताजे फल से कितने ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है? मैं बोला कि 100 किलो मेरे पास ताजे फल था, उसमें 68% पानी था, तो उसमें 32% छिलका होगा। तो मैं अभी 100 किलो को छोड़ दिया, यहां पे लिखा ये है मेरा फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट का 32% मेरा छिलका है। अब फ्रेश फ्रूट 100 किलो है, अभी मैं होल्ड कर दिया। अब मैं बोला कि मेरे पास सूखा फल में 20% पानी है, तो सूखा फल में छिलका कितना है? 80%। छिलका समझ रहे हो ना, पल्प। बहुत लोग अंग्रेजी मीडियम से होंगे, पल्प। तो सूखा का 80% के बराबर होगा, क्योंकि छिलका थोड़ी कम होगा, छिलका तो उतना ही रहेगा। अब मैं रेशियो निकाल लिया कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स का रेशियो क्या है। 16 दूना 32, 16 5 80। तो मेरा जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो आया वो 5:2 आया। कि अगर 5 केजी फ्रेश फ्रूट रहेगा तो उसमें 2 केजी ड्राई फ्रूट्स आएगा। बस मैं मन में क्या कर रहा था कि 68 से 100 जाऊंगा, 32 उधर हो जाएगा, 80 इधर हो जाएगा। 32 और 80 का रेशियो निकाल दिया, 2:5। तो 2 सूखा है, 5 फ्रेश है। वही मन में किया ना, बस यही मन में किया। अब लेकिन मेरे को पता है कि फ्रेश जो है 100 केजी है, तो 5 यूनिट बराबर है 100 केजी के। तो 2 यूनिट बराबर किसके होगा? 5 गुणा 20 100, 2 गुणा 20 40 केजी। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात को समझ गए? चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। To obtain 25 kg of dry fruits, how much fresh fruit needed?
मुंह से करो, वर्बली करो, 100 लीटर आंसर आ गया क्या? 100 kg। इतना से तेज कौन करता है भाई? हम। देखो सवाल पढ़ो, ताजे फल में 80% पानी होता है, सूखे फल में 20% पानी होता है। 25 किलो सूखे फल प्राप्त करने के लिए कितने ताजे फल चाहिए? मैं क्या किया, 80% पानी है तो 20% छिलका होगा, 20% पानी है तो 80% छिलका होगा, तो 20/80 1/4 हो गया। तो 1 बराबर है 25, 4 बराबर है 100। बातें खत्म, एक के लाइन में उड़ा दिए बिना लिखे लिखे। देखे, आ जाओ। अगर मैं बोला कि जो मेरा फ्रेश फ्रूट है उसमें छिलका कितना है, तो बोलोगे भैया 80% वाटर है सर। 80% वाटर है तो 20% छिलका होगा मेरे सर। और ड्राई फ्रूट में कितना होगा छिलका? तो उसमें 20% वाटर है तो 10 नहीं 80% छिलका होगा। बोलोगे हाँ, बस काटा कुटी मचा दो। 4 बार में गया 20 चौक 80। तो फ्रेश फ्रूट बटे ड्राई फ्रूट का रेशियो क्या है? 4:1। फ्रेश फ्रूट 4 kg होगा तो ड्राई फ्रूट 1 kg आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 25 kg। मतलब ड्राई अगर 25 kg है तो इसके 4 गुना, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू 100 kg आपका फ्रेश फ्रूट रहना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? आसान है, बेहद ही आसान है। बहुत आसानी से आपका आज का सेशन खत्म हो गया। आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे, नया पार्ट स्टार्ट होगा कल। वो होगा आपका 2 और 3 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से अभी थोड़े कम सवाल आ रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। और आई होप आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सेशन को आप पढ़ लिए होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप किस पार्ट को पसंद किए आप ये भी बताना चाहते हो तो आप कमेंट में आके अपना कमेंट करो कि मेरे को ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, ये वाला मेथड अच्छा लगा, ये वाला पर्टिकुलर बात अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ चाहिए, नई चीज चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करो, लाइक करो। सेशन कंप्लीट करते हो तो एक वर्ड में हमेशा बोलता हूं कि आप ये बस लिख दो, कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड सर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।